अब उनका मैं स्वागत करना चाहती हूं ई साहित्य आज तक के मंच पर, जो जज्बातों की स्याही से दिल के पन्ने पर लफ्जों से पेंटिंग करते हैं। उनके गीतों को इसके अलावा और क्या नाम दिया जा सकता है? पीयूष मिश्रा जी, बहुत स्वागत है आपका। कैसे हैं पीयूष जी आप? कैसा समय निकल रहा है आपका? अरे बढ़िया निकल रहा है, और कैसा निकलेगा। मतलब ये जो भी वक्त आया है इसका सामना तो करना पड़ेगा ना भाई। हम हार तो मान नहीं सकते हाँ, कि अपना हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएं। बिल्कुल। सामना कर नहीं सकते क्योंकि जो है दुश्मन बड़ा मजबूत है अभी। सोच में आपके शब्दों में थोड़ा सा, मतलब जैसे अगर हम कहें कि आप इश्क भी लिखते हैं तो थोड़ा दर्द छलक जाता है उसमें, अगर आप गुस्सा लिखते हैं तो उसमें एक पीड़ा नजर आती है। तो आप जो लिखते हैं कई दफा तो वो आपकी सोच उस समय इसीलिए नहीं रहेगी क्योंकि वो जरूरत है उस समय जो लिखना है। कितना हद तक हाँ, आप रहते हैं उसमें? अगर आप कहते हैं, अगर ये लिखा हुआ है कि जिस कवि की कल्पना में जिंदगी हो प्रेम गीत, आज उस कवि को आज तुम नकार दो, तो ये आपकी सोच कितनी है और उस चीज की जरूरत कितनी है उस समय? उस वक्त तो वही है, उस वक्त तो वही सोच है जो जब मैं लिखता हूँ तो उस वक्त जो शब्द होते हैं वो पूरी तरीके से मेरी सोच में ढले रहते हैं। जब लिखता हूँ उस वेरी मोमेंट जो है, जब मैं लिखता हूँ तो वो शब्द जो है बिल्कुल जो मेरी सोच चल रही होती है उस वक्त। जिस कवि की कल्पना में जिंदगी हो प्रेम गीत, उस कवि को आज तुम नकार दो, ये उस वक्त मैं ऐसे ही सोच रहा था। ऐसे ही सोच रहा था, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, उस वक्त मैं ऐसे सोच रहा था। उसमें नकली नहीं था, उस वक्त में नकली नहीं था। उस वक्त आई वॉज ट्रू टू माई सेल्फ। आई वॉज ट्रू टू माई सेल्फ। मैं बहुत ही सख्ती से अपने अंतर का पालन कर रहा था कि मैं जो सोच रहा हूँ, जो महसूस कर रहा हूँ, वही लिख रहा हूँ। अदरवाइज वो वर्ड्स नहीं आ पाते मुझसे, मैं बना बना कर नहीं लिख पाता। पीयूष जी, बहुत कुछ लिखा है आपने। अपनी लिखी हुई चीजों में से कोई एक चीज होती है क्या कभी सबसे पसंदीदा? ये बड़ा मुश्किल होता है, या कई दफा ये सोचना कि ये तो इतने सालों पहले लिखा, ये उस समय की मेरी सोच थी, ये फलाना समय की सोच थी, या फिर कुछ ऐसा जिसमें आपको अपना अक्स हमेशा हमेशा लगता हो देखिए यही है जो देखिए मुझे एक्सप्लेन कर देता है? बिल्कुल। इसमें क्या है कि इसमें अलग अलग चीजें हैं, सॉन्ग्स अलग चीजें हैं, स्क्रीन प्ले, डायलॉग्स और स्टोरी। ये जो है मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी उत्पत्ति थी 1970 में, जो मैंने 2005 में या 4 में लिखी थी। 1971 उसका हर चीज मैंने लिखी जी। थी, मतलब स्टोरी से लेकर डायलॉग से लेकर स्क्रिप्ट से लेकर हर चीज मेरी क्रिएटिव मेरी मेरी उत्पत्ति थी। हर चीज मेरे जहन से निकली थी। उसके सारे कैरेक्टर्स मेरे जहन से निकले थे। उसका सारी स्थितियां परिस्थितियां, सारे आपके मतलब हुकअप्स मेरे जहन से निकले थे। सारी स्टोरी मेरे जहन से निकली थी। वो कंप्लीटली मैं समझता हूँ कि अपने हिसाब से मैं अपना मास्टरपीस कहता हूँ, स्क्रीन प्ले के तौर पर, पटकथा के तौर पर, स्टोरी स्क्रीन प्ले और डायलॉग के तौर पर 1971 को आज कहीं जाकर 13 साल बाद वो डिजिटल ब्लॉकबस्टर हुई है, तो बड़ा अच्छा लग रहा है ना। गानों में मैं चूज करना बड़ा मुश्किल है मेरे लिए कि गाने होते रहते हैं। एक्टिंग में मैं हर 3-4 साल बाद मेरा मेथड बदल जाता है। तेरे बिन लादेन में कुछ और था, पार्ट 1 पार्ट 2 में कुछ और था, उसके बाद हैप्पी भाग जाएगी पार्ट 1 में कुछ और हो गया, शौकीन में कुछ और था, रिवॉल्वर रानी में कुछ और ही था, और अभी जो मेरी सीरीज आई है ये वूट की इलीगल, इसमें कुछ और ही है। तो ये चेंज होता रहता है, मैं कभी किसी एक मेथड से चिपक कर नहीं बैठता, इसलिए मैं अपने किसी परफॉर्मेंस को सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस कहने में हिचकिचाता हूँ। पहले होता था कि जनरेशन गैप 10-10 साल में, 15-15 साल में होते थे। आजकल पीढ़ियां 3-3 साल, 2-2 साल में बदल जाती हैं। हाँ एक हाँ बड़ी अच्छी चीज जो लगती है वो ये कि हर पीढ़ी पीयूष मिश्रा हाँ। की लेखनी से जरूर इत्तेफाक रखती है। मैं तो अभी भी देखती हूँ कि आपकी आपकी कही हुई कोई चीज या लिखी हुई कोई चीज को बड़ा सोशल मीडिया पे, चाहे इंस्टाग्राम पे हो गया, कहीं पे भी बड़ा शेयर किया जाता है उसे। तो ये गजब का टैलेंट है आपका। इसके लिए शायद आप कोशिश भी नहीं करते होंगे, लेकिन जो नहीं उस नहीं। समय का युवा है वो पीयूष मिश्रा की सोच का आईना हो जाता है। हाँ नहीं नहीं, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं। मुझे इनके इनके इनकी जुबान पसंद। मुझे एक्चुअली युवाओं को सोच जो है ना, आपके मतलब 20 से लेकर 25 साल का सोच जो है, हाँ। उसका मानसिक स्तर जो है क्या है, मैं उसे बहुत बड़ा मानता हूँ। मैं उसे बहुत मैच्योर मानता हूँ। मैं उसे जो युवा गुलाल समझ सकता है, जो युवा गुलाल समझ सकता है, जो युवा गुलाल समझ सकता है, वो उसका मतलब बहुत ही ज्यादा मेंटली मैच्योर्ड है। मैं जब लिखता हूँ तो वो जो है सारे के सारे वर्ड्स जो है समझ में आने वाले होते हैं। और उसमें मुझे एतराज नहीं है कि अगर हिंदी का, उर्दू का, अंग्रेजी का भी लफ्ज आ जाए, कि जैसे अमेरिका के टावर में घुस जाए एरोप्लेन, जैसे जी। सरेआम अफगानिस्तान का बच गया भैया बैंड, उसमें मुझे मजा आता है। और वो समझ में आते हैं लोगों के, वो आसानी से समझ में आते हैं लोग। तो इसलिए मुझे, और ये जनरेशन जो है, मेरे ख्याल से मैं इनके बच्चों के साथ, ये जो अभी चल रहे हैं ना 20-25 साल,
अगर मैं जिंदा और जिंदा तो रहूंगा, मैं खैर 20 साल तक रहूंगा, अगर रहा तो मैं जरूर। इनके बच्चों के साथ भी मैं इतना ही सहज होकर बात कर सकूं। बहुत मजा आया आपसे बातचीत करने में पीयूष जी, बहुत धन्यवाद।